आप याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उस समय देशवासियों को कहा था कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देंगे, बिना जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के भेदभाव के बगैर। और उस समय उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है। और उत्थान की सी कहानी कि इस नई कड़ी का नाम है घुमंतु जाति विकास बोर्ड। वास्तव में जितनी भी घुमंतु जातियां वर्तमान में हैं देश के अंदर, यह सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण आजादी के बाद उन्होंने इस जाति को, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के रूप में इन्हें आपराधिक घोषित किया था, उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया। याद करिए, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब क्यों घोषित किया था? इसलिए क्योंकि इन जातियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। भारत की आजादी के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन जातियों को आपराधिक श्रेणी में रख करके क्रिमिनल ट्राइब के रूप में उन्होंने 1871 में इन्हें अधिसूचित कर दिया था। 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर अंग्रेजों की चूलों को हिला दिया था। उन्हें लगने लग गया था कि अब बहुत दिनों तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने उसके लिए उस समय जैसे ही प्रथम स्वातंत्र समर पर थोड़ी नियंत्रण करने में वे सफल हुए, उसको विफल करने में वे सफल हुए, तो उन्होंने उसके बाद जो रणनीति अपनाई, उन जातियों को चिन्हित करना प्रारंभ किया जो लगातार इस मुहिम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बन रहे थे। और तब 1871 में उन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 बनाया, उसमें उन जातियों को शामिल किया जिससे उनके साथ एक कलंक लग जाए और वे समाज में कहीं भी मुंह दिखाने की स्थिति में न हो। लेकिन याद रखना, सत्य सत्य होता है। अगर सोना मिट्टी में मिल जाए तो वह उसका सोनापन खराब नहीं होता। अगर कुछ देर के लिए सूर्य के सामने बादल आ जाए तो सूर्य की उष्मा के सामने बहुत देर तक बादल ठहर नहीं पाते।
स्वतंत्र भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 को तो समाप्त किया और विमुक्त जाति के रूप में इन जातियों को सम्मान दिया। ये अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों में तमाम ऐसी जातियां हैं जो इन विमुक्त जाति के रूप में आज भी समाज के बीच में काम कर रही हैं। लेकिन इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। पहली बार 2014 में, आजादी के बाद पहली बार 14 में मोदी जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन किया।